हरे कृष्णा। तो देखिए, भगवान का धाम आ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। धाम क्या क्या स्थान है जहां पे भगवान निवास करते हैं, वही स्थान धाम कहलाता है। मगर प्रभुपाद जी ने एक और परिभाषा भी बताई हमें धाम की। क्या होता है धाम? कि जहां पे भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की चर्चा होती है, वो स्थान भी क्या बन जाता है? धाम बन जाता है। और उल्टा बोले कि अगर आप धाम में आ भी गए और धाम में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की चर्चा नहीं करी आपने, तो आप धाम में नहीं आए। और अगर आप धाम में नहीं भी आए और आपने भगवान के नाम, रूप और गुण और लीलाओं की चर्चा कर ली, तो आप कहां पे पहुंच गए? धाम में पहुंच गए। तो ये धाम अचिंत्य भेदा भेद, कि आप धाम में नहीं भी हैं फिर भी धाम का स्मरण कर रहे हैं, तो आप धाम में ही हैं। तो ऐसे ही दिल्ली भी धाम बन जाता है ना, बेंगलोर भी धाम बन जाता है, बंबई भी धाम बन जाता है, अगर वहां पे रहते रहते आप भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं तो। और ये द्वारका धाम में आके भी आप भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पे आके हमने वो 4 कार्य नहीं किए। और एक और स्थान प्रभुपाद जी बोलते हैं धाम होता है, वो क्या होता है? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। कि जो भक्तों का हृदय है वो भी धाम है, क्योंकि भक्तों के हृदय में कौन निवास करते हैं? गोविंद ना निवास करते हैं। तो इसलिए भक्तों का हृदय भी क्या बन जाता है? धाम बन जाता है। तो ऐसे भक्तों, ऐसे वैष्णवों कि हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए श्रील प्रभुपाद जैसे वैष्णवों का, जिनकी कृपा से ही कोई धाम में आ सकता है। धाम को तो केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है ना, शास्त्रों में दिया गया है। गुरु का उल्लंघन करके कोई धाम में प्रवेश करे तो धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, और गुरु कृपा से ही धाम में प्रवेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो दस्तक लगाते हैं राधा रानी के चरणों में कि आइए देखिए आपका भक्त है ना, ये बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है, बड़ी अच्छी भक्ति कर रहा है, तो इसको अपने धाम में प्रवेश दे दीजिए आप। तो गुरु रिकमेंड करते हैं, राधा रानी परमिशन देती है, और उस परमिशन से आप धाम में प्रवेश कर पाते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को सौभाग्य मिला है आज श्री द्वारका धाम में प्रवेश करने का। श्री द्वारका धाम की। तो भगवान तो बहुत लालायित रहते हैं अपने धाम में हमें प्रवेश कराने का, नहीं? तो एक यहाँ पे वृंदावन है, और ये वृंदावन जो है वो छवि है उस वृंदावन की ना, गोलोक वृंदावन की। उसकी छवि है भू वृंदावन, भोम वृंदावन। तो वो जो वृंदावन है जहाँ पे भगवान नित्य निवास करते हैं, वहाँ पे भगवान आंखें बिछाए हम सबके लिए बैठे रहते हैं। बोले आओ जल्दी चलो मेरे धाम में आओ। मेरे धाम कैसा है? ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। कि ऐसा मेरा धाम है कि जहाँ पे ये सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले साक्षात मैं रहता हूँ ना वहाँ पे। मेरे शरीर से इतना तेज निकलता है कि पूरा मेरा जो गोलोक है वो प्रकाशमान हो जाता है। और ये सूर्य चंद्रमा है ही क्या? ये तो भगवान की आंखें हैं। अब सोचिए, भगवान की आंखें हमारे जगत को इतनी रोशनी दे देती हैं। साक्षात भगवान प्रकट होंगे तो फिर काहे का आवश्यकता है सूर्य और चंद्रमा की? तो उस धाम में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। मगर भगवान बोलते हैं कि जो एक बार यहाँ पे आ गया उसको भौतिक संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। तो भगवान बहुत लालायित रहते हैं हमें इस टेम्परेरी जगत से वापस निकालने के लिए अपने परमानेंट धाम में। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या करिए? हमेशा स्मरण कीजिए, नित्य स्मरण कीजिए। क्या स्मरण कीजिए? कि ये जो भौतिक संसार है ये अनित्य है। क्या स्मरण करना है? नित्य स्मरण कीजिए कि ये जो भौतिक संसार है क्या है? अनित्य है। स्मरण नित्यम अनित्यताम। कि हमेशा याद रखिए इस भौतिक संसार की अनित्यता, कोई कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए जो हमारा असली घर है वो तो है भगवान का धाम। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कहाँ जाना है? बैक होम, बैक टू गॉड हेड। वो हमारा असली घर है। तो धाम में आए तो हमें 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले धाम की महिमा का श्रवण करना चाहिए कि क्यों है ये धाम, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों लोग इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस धाम, उसको जानना चाहिए। दूसरी चीज जानने की आवश्यकता है, धामी की महिमा की जानने की आवश्यकता है। धामी कौन होता है?
जो धाम के अधिष्ठाता है ना, जो यहाँ के विग्रह हैं, उनको जानने की आवश्यकता है। तो धाम को जानिए, धामी को जानिए, और तीसरा धामवासियों को जानिए। अगर इनमें से कोई एक भी छूट गया तो धाम की महिमा पूर्ण नहीं होती है, धाम आना सफल नहीं होता है। तो आप गए वृंदावन, वृंदावन में आपने विग्रहों का दर्शन तो कर लिया है ना, बांके बिहारी जी का, और फिर वहां से क्या करके आ गए, वापस दिल्ली आ गए। हाँ, रास्ते में चाट पकौड़ी खाई थी आपने बाहर, और बोले हम धाम यात्रा करके आए हैं। तो एक्चुअली वो धाम यात्रा हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे तीनों कार्य नहीं हुए। ना तो धाम की महिमा के बारे में जाना, ना तो धाम के जो विग्रह हैं धामी के बारे में जाना, और ना ही धामवासियों के बारे में जाना। तो पूरी यात्रा असफल हो गई आपकी। आपने पैसे भी लगाए, सब कुछ किया। चाट पापड़ी खानी थी तो यहीं चले जाते ना, बंगाली मार्केट चले जाते, कनाट प्लेस चले जाते ना, बीकानेर स्वीट्स चले जाते। धाम में जाके वहाँ चाट पापड़ी खाने गए, अब तो कोई लाभ उसका हुआ नहीं, अगर ये तीन कार्य हमने नहीं किए। तो ऐसे ही ये जो धाम होते हैं ये असाधारण होते हैं ना, ये कोई भौतिक स्थान नहीं है ना। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो वो एक भौतिक स्थान है, वहाँ कुछ ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी बहुत कुछ खास नहीं हुई है। भौतिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इंद्र तृप्ति के बड़े सारे साधन हैं, मगर आध्यात्मिकता के लिए बहुत ज़्यादा कोई फेवरेबल स्थान नहीं है वो। मगर जो धाम होते हैं उसकी भूमि में, उसकी रज में ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं कि यहाँ पे आपको फोर्सफुली वो भक्ति कराएंगी, है ना। आपको बद्ध करेंगी वो कि आपको भक्ति के कार्य ही यहाँ पे करने हैं, क्योंकि भक्ति यहाँ की जो रज है उसमें शक्ति है। तो धाम साधारण नहीं है और ना ही धामवासी साधारण है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं। पता आपको चैतन्य भागवत क्या ग्रंथ है? कितने लोग जानते हैं चैतन्य भागवत के बारे में? चैतन्य चरितामृत जानते हैं? कितने लोग जानते हैं चैतन्य चरितामृत? ओके, तो चैतन्य चरितामृत लिखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताया गया है। ऐसे ही वृंदावन दास ठाकुर जो साक्षात व्यासदेव जी हैं, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, तो चैतन्य भागवत। तो उस ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जो पुरी है, पुरी में कोई गधा भी मिल जाए ना आपको, वो गधा भी चतुर्भुज रूप में, असली में गाधो अपि चतुर्भुजा। हम तो बोलते रहे देखो यहाँ पे भी गधे घूम रहे हैं, यहाँ पे भी कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं धाम में, मगर अगर दिव्य नेत्र मिल गए ना, स्पिरिचुअल आपको विजन मिल गई, तो वहां का गधा भी आपको चतुर्भुज रूप में दिखेगा। ये पुरी के धाम, पुरी की ना महिमा है, धाम की महिमा है, धाम वासियों की महिमा है। तो ये धाम साधारण नहीं है, ये असाधारण है। क्यों? क्योंकि गोलोक के ही अंश हैं, गोलोक के ही पार्ट हैं। तो इस धाम में प्रवेश करने का भावना क्या होनी चाहिए, ये हमारे आचार्य बताते हैं कि धाम में ऐसे प्रवेश करना चाहिए कि अरे है ना, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, कितनी कृपा है आपकी मेरे जैसे अधम पापी के ऊपर, कि मेरे अंदर क्या ही गुण है कि आपके धाम में प्रवेश कर पाऊं। मगर आप देखिए इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे जैसे गंदे मटमैले व्यक्ति को भी आपने अलाउ कर दिया है अपने धाम में आने को। तो इस भावना से ना, दीनहीन की भावना से धाम में हमें प्रवेश करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अकेले नहीं आना चाहिए। गौर आमार से सब स्थाने करल भक्त रंगे, है ना। भक्तों के संग में, कौन से भक्तों के संग में? गौरंग महाप्रभु के भक्तों के संग में धाम में प्रवेश करना चाहिए। से सब स्थान हिरिबो आमी प्रणयी भक्त रंगे संगे। तो भक्तों के संग में ना, जो भगवान के प्रणयी हैं, भगवान के ना बड़े निज जन हैं, जो भगवान की गाथाएं जो गाते हैं, भगवान की नाम जो लेते हैं, ऐसे भक्तों के समूह में हमें धाम में प्रवेश करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इस धाम की माटी से आके प्रार्थना करनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ी सुंदर प्रार्थना लिखी है ना, मेरे पीछे आप दोहराइए। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना, कभी हम हेरिबो श्री वृंदावन। कि कब वो दिन आएगा
कि अपने विषयों को छोड़कर, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर मैं वृंदावन को गले लगाऊंगा, वृंदावन की कुंज गलियों में मेरा मन लगेगा। देखिए अभी तो मन लगा है हमारा, है ना, क्योंकि दिल्ली में मन लगना बंद हो गया था। बोले घूम के आते हैं कहीं, बड़ी गर्मी है वहाँ पे ना, समुंदर देख के आते हैं, है ना, थोड़ा घूम के आते हैं। तो थोड़े दिन यहाँ पे मन लगेगा, मगर कुछ दिनों बाद यहाँ भी मन लगना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये ना, हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है धाम की गलियों में रहना। मगर वो जो ब्रजवासी हैं, जो नित्य प्रतिदिन नित्य क्षण उनको धाम की गलियों के अलावा कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है ना, तो उनका जीपीएस हमेशा ढूंढता रहता है, उनको सब पता है, धाम की सारी गलियां पता है, उनका मन लगता है वहां पे। तो कब हमारा भी मन ऐसा होगा कि हम भी धाम में रहने के लिए हम हमेशा आतुर होंगे, फिर हमें वो दिल्ली की याद ना सताए, ऐसा मन हमारा हो जाए, वो दिन कब आएगा? तो इस प्रकार ये भावना से, इस भावना से हमें धाम में प्रवेश करना चाहिए। और मेनली एक कार्य जरूर करना चाहिए, और वो है श्रवण। धाम में आए आप और धामी का दर्शन किया आपने ना, जो अलग अलग विग्रह है, यहाँ पे देवालय हैं, उनका दर्शन किया, मगर आपने श्रवण नहीं किया तो आपकी धाम यात्रा असफल है। आप धाम में आए, आप अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए, कुंडों में स्नान किया, मगर आपने धाम की महिमा के बारे में श्रवण नहीं किया, आपके धाम का आना असफल हो गया, धाम यात्रा पूर्ण नहीं हुई। तो ये भागवत का निष्कर्ष है, ये पुराणों का निष्कर्ष है कि अपने कर्ण रंध्रों से भगवान और भगवान के धाम की महिमा का श्रवण करना के बाद ही धाम यात्रा पूर्ण होती है। तो शास्त्रों में बताया गया है, थोड़ा इको कम कर लीजिए, इको कम कर लीजिए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थ जो व्यक्ति है उसको कम से कम 2 बार घर से निकलना चाहिए और जाना चाहिए धाम यात्रा में, ताकि कभी तो ये घर की आसक्तियां, घर के बंधन से हम दूर हो, है ना, कभी सोचे कि इसके अलावा भी हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए हम धाम में प्रवेश करें। तो धाम में एक व्यक्ति तो जरूर रहता है, और वो है भगवान। और भगवान अकेले होते नहीं हैं, अपने भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ होते हैं। तो आप जाएंगे अभी द्वारका धाम में, तो हो सकता है भगवान मिल जाए आपको, किसी को मिल तो नहीं गए अभी तक। अब पॉइंट है कि अगर मिल भी गए तो करेंगे क्या, सोच के देखिए उसमें। अगर आप चले यहां से, ऑटो में बैठे, बस में बैठे, गलती से खुदा ना खास्ता मिल गए भगवान, करेंगे क्या आप बताइए? है कोई आंसर? व्हाट विल यू डू इफ यू टेंड टू मीट कृष्णा ऑन द वे? हैं, साथ ले जाएंगे? कहाँ? दिल्ली? बोले चलो, आप कहाँ रह रहे हो? धाम में, चलो दिल्ली चलो। ना, दिल्ली बड़ी साफ है हमारी, है ना, या गंदगी है बहुत ज़्यादा है, वहाँ चलो, आप एसी में ठहराएंगे आपको। क्या करेंगे बताइए? प्रभुपाद जी ने एक कथा सुनाई थी इसके बारे में कि एक औरत थी, वो लकड़ी उठाती थी जंगल में, तो भगवान का नाम भी लेती थी। अब भगवान का नाम इतना ले लिया, भगवान को आना पड़ा ना, क्या बोलते हैं भगवान, जहाँ पे मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं वहाँ पे मैं आ जाता हूँ। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मत भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, कि जहाँ पे मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नामों का उच्चारण करते हैं, मैं तुरंत दौड़ के वहाँ पे आ जाता हूँ। तो बुढ़िया औरत थी, भगवान का नाम पुकारती थी, भगवान सामने आ गए। तो पहले तो प्रणाम किया, फिर स्तुतियाँ करी। अब उसके बाद क्या? बोले ठाकुर जी धन्य हूँ मैं ना कि आपका दर्शन हो गया, क्या कहना, बहुत अच्छे मेरे पुण्य कर्म होंगे, मेरी सुकृतियाँ होंगी, आपका दर्शन हो गया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं चलती हूँ। बस एक काम और कर दो, ये लकड़ियाँ है ना, ये मेरे सिर पे रख दो एक बार, फिर आप चले जाना। तो मिल भी गए भगवान, तो करेंगे क्या उनके साथ, ये प्रश्न है। तो इसी के लिए ना धाम और धामी और धामवासी के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है कि धामवासी करते क्या है धामी के साथ। जो भी वैष्णव हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो भगवान के साथ करते क्या है नित्य प्रतिदिन।
वो नहीं जाने तो हम कैसे उनकी स्थिति पे आ पाएंगे। तो बड़ी विनम्रता से, बड़ी सहनशीलता से हमें धाम में प्रवेश करना चाहिए। तो हो सकता है ना कि कमरा है ना वैसा ना हो जैसा हमने चाहा हो, है ना, एसी तो है मगर रिमोट नहीं है ना, टूटी तो है मगर जंग लगा हुआ है ना, तो ये सब दिक्कतें आएंगी। मगर इन सब से परे होते हुए, पार करते हुए, विनम्रता रखते हुए, सहनशीलता रखते हुए कि जो मुख्य कार्य है, किस लिए हम धाम में आए हैं, उसको हमेशा याद रखना कि पर्पस क्या है, गोल क्या है, किस लिए हम आए हैं। तो वो स्मरण करेंगे और फिर क्या होगा, फिर हम भगवान को हमेशा स्मरण कर पाएंगे। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित, कि भगवान मेरा ऐसा मन हो जाए कि आपका हमेशा स्मरण हो और आपका विस्मरण कभी ना हो, आपको मैं हमेशा याद कर पाऊं। तो आइए अब चलते हैं इस ना बैकग्राउंड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रसादम हॉल में बच्चों की एक्टिविटी चल रही है। अगर कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, 45 साल वाले बच्चे, 60 साल वाले बच्चे, तो जा सकते हैं नीचे, वहाँ प्रसादम हॉल में एक्टिविटी हो रही है बच्चों की, या आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं वहाँ पर। तो यस, तो इस भूमिका के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, द्वारका धाम की महिमा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पद्म पुराण में ना और भी बहुत सारे पुराणों में द्वारका धाम की महिमा का वर्णन है। तो शास्त्रों में सप्तपुरियां बताई गई हैं। पुरी मतलब जहां भगवान निवास करते हैं। तो 7 प्रमुख ऐसे तीर्थ बताए गए हैं। सबसे पहला है अयोध्या, तो वहां पे श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारका। तो ये सप्तपुरियां हैं जहाँ पे भगवान नित्य निवास करते हैं। और हर जो स्थान है ना, वहाँ पे कुछ स्पेशल एक्टिविटी करी जाती है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे बद्रीनाथ जाए कोई, तो बद्रीनाथ में तपस्या का महत्व है ना। वहाँ पे हमारे ऋषि मुनि आचार्य सबने खूब तपस्या करी है, और वहाँ ना चाहते हुए तपस्या हो जाएगी आपकी। बद्रीनाथ जाएंगे तो खेलने का स्थान तो है नहीं, कूदने का स्थान तो है नहीं, सब ठंड से ठिठुर होते हैं, तो अपने आप ही नेचुरली, स्वाभाविक रूप से तपस्या हो जाती है वहाँ पर। ऐसे ही कोई रामेश्वरम जाए तो वहाँ पे स्नान की महिमा है। गए आप लोग रामेश्वरम? कितने कुंड है वहाँ पे स्नान करते हैं? 22 कुंडों में स्नान करते हैं ना रामेश्वरम में। तो अलग अलग घाट घाट का पानी ना पीते तो नहीं है, उसमें स्नान करते हैं। ऐसी जगन्नाथपुरी जाएं तो वहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है ना, जगन्नाथपुरी का प्रसाद, उसी से ही ना शुद्धिकरण हो जाता है। ऐसी द्वारका कोई आता है तो द्वारका में ऐश्वर्यों को अर्पित किया जाता है। क्योंकि द्वारकाधीश कौन है? वो ऐश्वर्यशाली भगवान है। तो यहाँ पे अपने ऐश्वर्यों को अर्पित किया जाता है, क्योंकि भगवान यहाँ सज धज के बैठते हैं एकदम मस्त, है ना। अब जाएंगे ना तो ठाकुर जी, तो ये जो द्वारकाधीश का विग्रह है ना, इनको त्रिविक्रम हरि भी बोला जाता है। तो 3 जगह से टेढ़े हैं, और हरि मतलब मन चुरा लेते हैं। तो देखिए, टेढ़ा व्यक्ति तो बड़ा कुरूप होता है, मगर भगवान क्या टेढ़े भी हैं और मनहर भी हैं, मन को भी चुरा लेते हैं, और ऊपर से सज धज के बैठे हैं। तो यहाँ पे सौंदर्य और ऐश्वर्य ना दोनों का बड़ी स्पेशल मिश्रण है कि कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल एज वेल एज वेरी ऑपुलेंट। बड़े तो ऐश्वर्यशाली रूप में सज धज के भगवान को यहाँ पे उनका दर्शन कराया जाता है। तो इस प्रकार द्वारका धाम में कोई आता है तो भगवान को अपने ऐश्वर्य अर्पित करता है। अच्छा, ये द्वारका का मतलब क्या है? तो ये जो का होता है, का द्वार तो समझ गए आप, द्वार मतलब डोर, रास्ता। का मतलब होता है परम ब्रह्म ना, जो परात्पर ईश्वर है, भगवान है, कि जो रास्ता हमें भगवान की ओर ले जाए वो क्या कहलाता है? वो द्वारका है। तो कोई यहाँ पे आए है ना, और भगवान की महिमा का श्रवण करे, भगवान का दर्शन करे द्वारकाधीश का, तो निश्चित है कि वो उसको द्वार मिल गया, उसको रास्ता मिल गया भगवत धाम जाने का। बोलो श्री श्री द्वारका धाम की। एक और कथा भी है कि क्यों इसको द्वारका बोला जाता है। राधा रानी की एक सखी थी, चंद्रानना, चंद्रानना नाम की एक सखी। तो वो आती है श्रीमती राधा रानी के पास और आके बताती है कि एक सिद्धाश्रम नाम की जगह है,
बहुत पुण्यवान जगह है। वहाँ पे कोई जाके तीर्थाटन करे, कुंडों में स्नान करे ना, नदियों में स्नान करे, तो उसका पुण्य बढ़ता जाता है, बहुत पुण्यवान बन जाता है वो। तो ये सुन के श्रीमती राधा रानी की भी इच्छा हुई कि हम भी जाएंगे उस स्थान पर। और राधा रानी ने योजना बनाई कि अकेले नहीं जाऊंगी, अकेले पुण्य प्राप्त करके क्या करूंगी, मेरे साथ कम से कम मेरी 100 सखियां उस स्थान पे जाएंगी। अब भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि श्रीमती राधा रानी प्लान बना रही हैं। अब भगवान तो क्या है, भाव रही हैं, भाव से ही जान जाते हैं। तो यहाँ पे सोचा, बोली, अब भगवान सोच रहे कि ये तो अभी वृंदावन में है, ब्रज में है, और इनको जाना है गुजरात में, सिद्धाश्रम वहाँ पे है, तो इतनी दूर कैसे जाएंगी, कोई साधन भी नहीं है। तो रात को ये चंद्रानन्या और श्रीमती राधा रानी और बाकी जो भी सखियाँ थी वो सोई, और भगवान ने उधर बोला उद्धव जी को कि इनका कुछ अरेंजमेंट करो। तो रातों रात ना ट्रांसफ़र हो गई सारी सखियाँ। तो ब्रज से गुजरात, वृंदावन से यहाँ सिद्धाश्रम, ये स्थान, यहाँ पर सब रातों रात वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। और जब सुबह उठी तो देख रहे, अरे ये कहाँ गए हम, ये कहाँ है भैया, हम तो वहाँ रहते थे ना, एक गांव में रहते थे ना, वी आर ऑल विलेज रस्टी गर्ल्स एंड नाउ वी हैव पुट अप है ना इन दिस ऑपुलेंट महल ना, तो बड़े बड़े ये पैलेसेस, ये कहाँ से आ गए। तो बड़ी घबरा गई ना, तो अब घबरा गई तो वहाँ रास्ता ढूंढ रही है। बोले द्वारका ना, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उनके मुख से निकल गया द्वारका, तब से इसका नाम पड़ गया द्वारका। बोलो श्री श्री द्वारका धाम की। तो बहुत सारे नाम है इस स्थान के, इसको मोक्षपुरी भी बोला जाता है कि जो भी यहाँ स्थान पे आके ठाकुर जी को प्रसन्न करता है, निश्चित है उसको मोक्ष प्राप्त होगा। इसको वारी दुर्ग भी बोला जाता है ना, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच है ना, और एक किले के समान है, तो वारी दुर्ग भी कहलाता है। उदरी मध्य स्थान भी कहलाया जाता है ना, क्योंकि समुद्र के चारों तरफ समुद्र है यहाँ पर। और स्वर्ण द्वारका भी कहलाई जाती है, क्यों, क्योंकि जो ठाकुर जी ने द्वारका बनाई थी वो थी स्वर्ण की, सोने की द्वारका। तब गर्ग संहिता में कथा आती है, गर्गाचार्य ने ग्रंथ लिखा है गर्ग संहिता। उसमें बहुलाश्व एक राजा है, वो नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए शास्त्रों में अब जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो बड़े बड़े राजागण भी जो होते थे वो प्रश्न पूछते थे, आध्यात्मिक प्रश्न। श्रीमद् भागवतम में कौन प्रश्न पूछ रहा है, परीक्षित महाराज। श्रीमद् भगवद गीता में कौन प्रश्न पूछ रहा है, अब दोनों देखिए चक्रवर्ती सम्राट हैं ना, कहाँ परीक्षित महाराज और अर्जुन, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत बड़े ना किंगडम को संभालते हैं लोग। उसके बाद भी जिज्ञासा है भगवान को जानने की। तो यही है वेदांत सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की जिज्ञासा करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। तो बहुलाश्व प्रश्न पूछते हैं कि अरे ये जो स्थान है द्वारका, इसका प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में आप बताइए। तो नारद जी बोलते हैं कि जो भी द्वारका के बारे में सुनेगा तुरंत उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय में जितनी भी मैल है वो दूर हो जाएगी। तब नारद मुनि एक पुरातन इतिहास बताना शुरू करते हैं। तो बताते हैं मनु के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था षड्याति, और षड्यात्री की 3 संतानें हुई थी। और क्या किया षड्याति ने, तीनों दिशाओं में अपने जो राज्य था वो बांट दिया अपने तीनों पुत्रों को। तो तीनों पुत्रों को बोलते हैं तुम जाओ तीनों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जाओ और वहां पे जाके राज्य करना, और बड़े ही धर्म पूर्वक तुम उनको राज्य करना, मैं ये राज्य तुम्हें देता हूं। अब उसमें जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था अनर्थ। अनर्थ को अपने पिताजी की ये बात अच्छी नहीं लगी कि पिताजी बोलते हैं कि देखो ये सारी पृथ्वी मेरी है, मैं इस पे राज्य करता हूं और मैं ये पृथ्वी तुम्हें दे रहा हूं शासन करने के लिए। तो अनर्थ बोलता रे बू आ रही है, गंध आ रही है, पिताजी के ना हृदय से गंध आ रही है, किसकी, अहंकार की बू आ रही है। तो पिताजी के सामने बोल बैठा, अरे ओ पापा ना ये किस बात का तुम्हें गुमान है अपना कि आप पृथ्वी के शासन करते हो। मान लिया बलशाली हो, बल, मगर आपने बल से ही इस पृथ्वी को अपने कब्जे में कर रखा है, आप इस पृथ्वी के प्रोपराइटर नहीं हो।
असली में ये जो पृथ्वी है ये तो एक ही व्यक्ति की है, सर्व कारण भगवान श्री कृष्ण की। वही परात्पर ईश्वर है, वही त्रिलोकी नाथ है, वही जगतनाथ है। उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। तुम्ही सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन संहार। कि आपकी इच्छा से ही पूरी सृष्टि का सृजन हो जाता है, पूरी सृष्टि का संहार हो जाता है। ये जो चंद्रमा है, ये जो सूरज है, आपके डर से ही उगते हैं रोज, और आपके डर से ही ये सो जाते हैं। और तो और ये जो वायु है, वातो भयति मत भयात, भगवान बोलते हैं ये जो वायु चल रही है ना, ये भी मेरे डर से चल रही है। तो ये मेरे भगवान है। आप क्या कह रहे हो कि आप करने वाले हैं सब कुछ, आपका ये राज है। तो ये जब सुना षड्याती ने, राजा षड्याती ने अपने पुत्र के मुख से, तो ऐसा बाण लगा ना, ये वाक बाण हृदय में। तो देखिए, एक तो बाण होता है ना जो धनुष से छोड़ा जाता है, तो वो बाण बेशक लग जाए आपको, उसके बाद वो बाण को निकाला जा सकता है। मगर कई बार जो वाक का बाण लगता है ना, किसी मुख से निकली हुई जो बातें हैं वो दिल को छू जाती हैं, तो जन्म जन्म तक वो दुख देती हैं, कष्ट देती है। तो ऐसे ही इसको बाण वो लगा अपने बेटे के मुख से, जो वो निकला है, तो सहन नहीं कर पाया। तो तुरंत ना आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि निकलो यहां से, कि जहां जहां मेरा राज्य है तुम वहां पे शासन नहीं कर सकते, तुम वहां रह नहीं सकते, निकलो यहां से। अब कहां जाए बेचारा, क्योंकि हर जगह ही पिताजी का राज है। तो चला गया, जंगल में चला गया, अब तपस्या कर रहा है। 10,000 साल तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए। भगवान को बताया कि प्रभु मैं कहाँ पे जाऊं, मेरा कोई स्थान नहीं है, कहाँ पे जाऊं, कुछ तो मुझे ना भूखंड दे दीजिए, कुछ तो मुझे ना जगह दे दीजिए जहाँ पे मैं थोड़ा राज कर लूँ। तो भगवान बोले, अरे भूखंड की बात छोड़ो ना, मैं तो अपना साक्षात मेरा जो धाम है वो तुम्हें दे देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया कि मेरा ये जो वैकुंठ है उसका एक अंश मैं तुम्हें दे देता हूँ, और वो भी 100 योजन लंबा है, 100 योजन चौड़ा है। इतना बड़ा जो भूखंड है भगवान ने षड्याती को के पुत्र अनर्त, राजा अनर्त को दिया। तो वो जब आया तो इस स्थान पे, गुजरात पे ना, वो भूखंड स्थापित किया गया, और उसके नीचे वहां पर जो सुदर्शन जी को मूल बनाया गया। तो सुदर्शन जो है इसके फाउंडेशन है, सुदर्शन के ऊपर ये स्थान है, और 1 लाख साल तक राजा अनर्त ने यहाँ पर शासन किया, और इसलिए इसको अनर्त देश भी बोला जाता है। तो ये जो द्वारका का पूरा स्थान है, इस प्रकार भगवान ने इसका प्राकट्य कराया अपने भक्त के लिए, ताकि उसको भी यहाँ पर रहने का मौका मिल पाए। तो इस प्रकार ये जो स्थान है, ये इस पृथ्वी का भाग नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात वैकुंठ का ही एक अंग है, एक खंड है जो भगवान ने यहाँ पर स्थापित किया है। इस स्थान को कुश स्थली भी बोला जाता है, कुश स्थली। एक राजा हुए थे, अनर्त के पुत्र थे वो, तो उन्होंने यहाँ पर कुशा घास पे बैठे हुए बहुत सारे यज्ञ किए, इसलिए इसका स्थान का नाम हो गया कुश स्थली। और आगे चल के जो अनर्त के पुत्र थे, उसके जो पुत्र हुए, वो एक प्रकार का आतंकी था, उसका नाम था कुश। तो हर जगह आतंक मचा रहा था वो, और पूरे जो इस भूमि था इसका सौंदर्य उसने नष्ट कर दिया था। तो दुर्वासा मुनि उस समय भगवान के पास गए थे प्रार्थना करने के लिए कि अब आप आओ और इस असुर को नष्ट करो, इसका खात्मा करो। तो भगवान आते हैं, उस असुर कुश का नाश करते हैं और इस स्थान को वापस से पुनर्जीवित करते हैं, इसलिए इसका नाम कुश स्थली भी है। अब देखिए भगवान यहाँ पर कैसे आए। हम तो जानते हैं कि भगवान तो वृंदावन में रहते हैं, भगवान ब्रज में रहते हैं, मगर वृंदावन छोड़ के भी गए भगवान। कौन लाया था उनको लेकर? अक्रूर जी आए थे ना, जो कृष्ण बलराम को रथ पे बिठा के मथुरा ले गए थे। तो भगवान ने बोला था उस समय ब्रजवासियों को, मैं लौटूंगा ना, मैं परसों आ जाऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। मगर सब जानते हैं
कि पुनः वापस भगवान वृंदावन में प्रवेश नहीं किए। तो 11 साल के हो चुके हैं और अब यहाँ से मथुरा गए हैं। क्यों? क्योंकि मथुरा में भी तो कार्य हैं भगवान के। किस लिए आते भगवान? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो दुष्टों का विनाश भी तो करना है। तो यहाँ पे एक मेरा दुष्ट मामा बैठा है ना, उसका भी तो खात्मा करना है। तो मामा जी ने खिलौने तो मुझे बहुत दिए, मुझे पसंद कोई नहीं आया, तो सब तोड़ फोड़ के फेंक देता था मैं ना। तो ये अगासुर आया, ये बकासुर आया, ये पूतना आई, सबका खात्मा किया। मगर मामा जी को पार लगाना है, उनकी नैया पार लगानी है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मथुरा जाना पड़ेगा। तो वहाँ कंस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। तो एक हाथी था, कोल्यापीड़ हाथी, आपने कृष्णा बुक में पढ़ा होगा ना। कोल्यापीड़ हाथी से कुचवाना चाहता था कंस भगवान को, मगर उस हाथी को पकड़ के ऐसे भगवान ने पीटा, फेंका उसको। फिर आगे चल के मल्ल युद्ध करवाया, चाणूर मुष्टिक नाम के रेसलर से वहाँ, उनके साथ मल्ल युद्ध कराया भगवान ने, उनको भी पीट दिया। अब इस प्रकार ये घटनाएं घट रही थी। अब जब कंस मर चुका है, उसकी पत्नियां हैं ना, अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की पुत्रियां हैं। और जरासंध भी एक बड़ा राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति का राजा है, बहुत सारी सेनाएं हैं उसके पास। तो ये जरासंध की जो पुत्रियां हैं, कंस की पत्नियां, ये जाती हैं जरासंध के पास। पिताजी देखो, हाय 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 ना, हमारे पति को मार दिया। किसने मारा? नहीं, ये 2 ग्वालों ने मारा, कृष्ण और बलराम। तो जरासंध बड़ा क्रोधित हो जाता है और पूरी सेना के साथ अब कूच करता है वो। और सेना बताते हैं इतनी विशाल थी, इतनी बड़ी थी। कितनी बड़ी? 23 अक्षौहिणी सेना। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब भी बहुत सा बड़ी सेना थी, मगर वो बड़ी सेना भी कितनी थी? केवल 18 अक्षौहिणी। और यहां पर 23 अक्षौहिणी सेना, इतनी बड़ी सेना साथ लेके आया जरासंध। और भगवान ने एक एक करके सबको पीटा, सबको मारा, सब खत्म हो गए। एक व्यक्ति को छोड़ दिया, वो था जरासंध, उसको मारा नहीं। क्या बोला? बोले बेटा जा प्रैक्टिस करके आ दोबारा से। तो डंबल उठाइयो, जिम में जाइयो, प्रोटीन पाउडर पियो, अच्छे से तैयारी करके आ, दोबारा खेलेंगे तेरे साथ ना। अभ्यास से तू कौन थे यहाँ, अभ्यास कर तू जाके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो तू तैयारी कर, दोबारा से आई। अब ये इतना, इसको इतनी भी शर्म नहीं है, बेशर्म इंसान, फिर दोबारा से गया। अब सोचिए, क्षत्रिय व्यक्ति होता है, क्षत्रिय व्यक्ति के 2 ही परिणाम होने चाहिए, या तो वो विजयी हो या उसकी लाश वापस आए। ऐसा ना हो कि वो जिंदा भी है और हार भी गया, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ये इतना बेशर्म था, हार भी गया और फिर वापस गया, फिर तैयारी करी और फिर आया, फिर दोबारा 23 अक्षौहिणी सेना के साथ आया। फिर भगवान ने सबको पीटा, सबको मारा, सबको खत्म कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। किस लिए? ले तैयारी कर बेटा, दोबारा जा तू। फिर जाता हो। तो ऐसे करके भगवान ने 17 बार जरासंध को पराजित किया। तो बार बार आता था वो। अब भगवान को समझ आई कि केवल ये जरासंध मेरे पीछे नहीं पड़ा है, एक और राजा है जिसका नाम है काल यवन। यवन है ना, तो यवन मतलब कि जो गाय का मांस खाते हैं ना, जो बड़े ज़्यादा अपराध करते हैं ना, पाप करते हैं, तो वो राजा, वो भी भगवान को मारने के पे तुला है। अब एक दिन भगवान जान गए कि एक साथ 2 जगह से आक्रमण होने वाला है। एक दिशा से जरासंध आने वाला है, दूसरी जगह से कालयवन आने वाला है। अब भगवान को तो कोई क्या ही बिगाड़ेगा उनका, जो दूसरों के बिगड़े काम बना दे उनका भी कोई क्या बिगाड़ सकता है। मगर भगवान को लगा करे नहीं, अब ये जो मेरे मथुरा वासी है ना, इनको कोई आँच ना आ जाए, 2 जगह से यहाँ पे आक्रमण हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे इनको सुरक्षा प्रदान करनी है। भगवान का हृदय ऐसा है, अपने भक्तों के लिए रोते हैं, उनके ऊपर आँच भी ना आ जाए कुछ। तो क्या किया, तुरंत उसी समय आदेश देते हैं वो विश्वकर्मा को कि चलो जल्दी से बड़ी सुंदर एक नगरी बना दो, एक स्वर्ण नगरी बना दो, जहाँ मेरे सारे जो मथुरा वासी हैं इनको मैं स्थानांतरित कर दूं वहाँ पर। तो जब रात को सोए सारे मथुरा वासी, तो रातों रात विश्वकर्मा ने इतनी सुंदर स्मार्ट सिटी बना दी, द्वारका धाम की। तो यहाँ पे सुंदर स्वर्ण नगरी, महलों वाली, बड़ी ही ना
आकृष्ट, बड़ी मनमोहक नगरी, बड़े बड़े महलों वाली, ये स्थापित कर दी रातों रात। और रातों रात यहाँ पर सब को ट्रांसफर भी कर दिया इस नगरी में। तो मथुरावासी सोते रह गए और यहाँ पे सुबह उठते हैं तो सारी गगनचुंबी मारते हैं और यहाँ पर उनको विराज कर दिया भगवान ने। अब उधर पूरा मथुरा खाली है ना, सबको ट्रांसफर कर दिया है, अकेले कृष्ण और बलराम वहाँ पे हैं। और यहाँ से दो दो बड़ी बड़ी सेनाएं आ रही हैं, जरासंध की सेना, कालियावन की सेना। तो वहां ने सोचा पहले कालियावन को निपटाता हूं। तो कालियावन के पास गए भगवान पहले, और जैसे ही पास गए तो भगवान उल्टा कर ली, यू टर्न ले ली वहां से और उल्टा चलने लगे। अब भगवान चल रहे हैं और कालियावन सोचा रहे यार ये तो भाग रहा है, क्या हो गया, अभी तक तो सामना करता था मेरा, भाग रहा उल्टा लौट रहा है, ये क्या हो गया इसको, क्या खाया इसने, अजीब से काम कर रहा है। अब भगवान चल रहे हैं बस आराम से, और यहाँ कालियावन दौड़ रहा है बड़ी तेज दौड़ रहा है। जितना तेज दौड़ रहा है ना उतना दूरी बढ़ती जा रही है उसकी भगवान से। भगवान से केवल चल रहे हैं, सोचिए ना, ही इज जस्ट वॉकिंग। अब इसको कैसे समझे, नहीं ये वही लोग समझ सकते हैं जिनकी कभी ट्रेन छूटी हो, है ना। तो ट्रेन तो चलती है बस आराम से और आप दौड़ते हैं ट्रेन के पीछे, मगर जितने दौड़ते हैं ना उतनी तेजी से ट्रेन भी भागती रहती है। कभी ऑब्जर्व किया आपने? तो ये हो रहा था कि भगवान चल रहे हैं बस आराम से, धीरे धीरे। कालियावन दौड़ रहा है और जितना दौड़ रहा है उतनी दूरी बढ़ती जा रही है, पकड़ नहीं पा रहा है। और फिर क्या किए भगवान ना, दौड़ते 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 अब एक गुफा में घुस गए। गुफा में वहां पे एक व्यक्ति सो रहा था जिसका नाम था मुचुकुंद, और उधर मुंह करके सो रहा था, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। तो और मुचुकुंद का जो शरीर था बिल्कुल भगवान जैसा, और भगवान के शरीर से तेज भी निकलता है। तो गुफा में अंधेरा पूरा, कालियावन घुसा अंदर और वहां देखा एक व्यक्ति सो रहा है। अब उस बेवकूफ को यह भी नहीं समझ आया कि व्यक्ति कोई भागने के बाद सो सकता है कि एकदम से। तो ठाकुर यहाँ दौड़ते दौड़ते गए, ऐसा हुआ कभी दौड़ते दौड़ते मैं सो गया जी मैं। तो वहां देखा तो बोले ये कृष्ण सो रहे। तो सीधा उठा के पैर मारा मुचुकुंद को, पैर मारा जैसे ही, अब मुचुकुंद तो प्रकाश निकल रहा था उसके शरीर से भगवान जैसा ही बिल्कुल। जैसे उठा तो गुस्से में था, और गुस्से में क्या किया, मुचुकुंद के पास ये उसके पास सिद्धि थी कि जिसको पहले देख लेगा भस्म कर देगा उसको। तो जैसे ही देखा और कालियावन को भस्म कर दिया। तो भगवान ने मुचुकुंद के माध्यम से कालियावन को निपटा दिया। अब इसमें भी बताया आचार्यों ने कि भगवान खुद भी निपटा सकते थे उसको, मगर भगवान बताते कि ये जो कालियावन है ये गाय का मांस खाता है और मैं तो गोपाल हूं, तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं देखता भी नहीं हूं ना, उसको उद्धार करने के बाद छोड़ो, उसको तरफ मैं थूकता भी नहीं हूं। तो मुचुकुंद से उद्धार करवा दिया कालियावन का। अब गए जरासंध के पास, तो जरासंध के पास भी ऐसे गए, उसके पास गए, शक्ल दिखाई और वापिस यूटर्न ले लिया, बोले बाय बाय मैं नहीं लड़ रहा तेरे साथ। जरासंध ललकार है, क्या बात है कृष्ण डर गए तुम मुझसे? अब भगवान कोई बात ही नहीं कर रहे, चलते जा रहे हैं। अरे देखो तो सही मेरी तरफ, देख भी नहीं रहे हो। बोले तो कौन देखे तेरी तरफ, 17 बार देख लिया, यही काम रह गया, तेरे को देखने का काम रह गया, अब नहीं लड़ रहा मैं तेरे से। तो चले गए भगवान, और चलते 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 एक पर्वत था उसके ऊपर चढ़ गए, प्रवर्षण नाम का पर्वत है, उसके ऊपर कृष्ण और बलराम चढ़ गए। अब जरासंध को समझ आ गई कि भैया अब मैं इनको पकड़ नहीं पाऊंगा, जंगल में अब इतना बड़ा पर्वत के जंगल है, कहाँ ढूंढूंगा इनको। तो जरासंध ने क्या किया, उस पूरे जंगल में, पर्वत के जंगल में आग लगवा दी, और यहाँ कृष्ण और बलराम चढ़े ऊपर, और वहां से पर्वत के शिखर से वहां से कूद मार दी। तो जो फर्स्ट बंगी जंपिंग हुई थी ना वो भगवान ने करी थी, उसके बाद ये सब शुरू हुआ। यहाँ तो नीचे पकड़ देते, पैरों को बांध के फिर करते हैं सब लोग, तो वहां ने बोला मैं दिखाता हूँ असली जंपिंग। सीधा वहां से कूदे, 80 मील ऊपर से सीधा कूदे, और फिर सीधा जाके द्वारका में लैंड किए हो। तो इस प्रकार भगवान ब्रज से द्वारका में आते हैं, और द्वारका में उनके सारे जो मथुरावासी हैं अब वो द्वारकावासी बन गए हैं, उनके सारे निर्जन पहले से ही यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार अब लोग बोलते हैं कि अरे देखो कैसे भगवान आपके, ये तो रण ही छोड़ दिए, युद्ध चल रहा था उसको छोड़ के आगे भाग गए। मगर भगवान का देखिए हर कार्य क्या होता है, दिव्य होता है। भगवान कुछ भी करें वो दिव्य बन जाता है। भगवान चोरी करें तो उसकी भी पूजा होती है। भगवान की चोरी की गाथाओं
को सुन सुनकर हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, हमारे अंदर चोरी की भावना खत्म हो जाती है। अब देखिए, हमारे एक आचार्य हैं, उन्होंने भगवान की जितनी चोरियां करी है ना उसके ऊपर अष्टकम लिख दिया है और सब भक्त लोग गाते हैं उसको। प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोर अग्रगणी, चोर तो बहुत सारे हैं मगर चोरों का जो सरदार है वो हमारे कृष्ण है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खा। अब सोचिए, भगवान के चोरी के गाने गा गा के लोग करोड़पति बन गए। यही तो चल रहा है कि भगवान ने चोरी करी, उसके गाने गाए, आप करोड़पति बन गए जिसने गाना गा दिया। अब देखिए, चोरी तो हमने भी करी, नहीं करी क्या नहीं बचपन में? हमारे ऊपर तो किसी ने गाना लिखा नहीं कि वहां जाते थे ना, वो मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया, वो थोड़ी दाएं बाएं हुई तो निकाल लिया वहां से। तो शर्मा जी ने फ्रिज खोल के गाजर का हलवा चुराया, शर्मा जी ने फ्रिज खोल के गाजर का हलवा चुराया, शर्मा जी ने फ्रिज खोल के गाजर का हलवा खाया, शर्मा जी ने हलवा खाया, शर्मा जी ने हलवा चुराया, शर्मा जी ने हलवा खाया। वाह जी वाह, क्या गाना है भैया, जेल में डाल दो इस पर जिसने इसके लिरिक्स लिखे। हमारे गाने पे, हमारे चोरी पे कोई गाना नहीं लिखता है, मगर भगवान जब चोरी करते हैं तो उसके गाने गा गा के लोग करोड़पति हो जाते हैं। ये भगवान की महिमा है। ऐसी भगवान रण छोड़ देते हैं, रण छोड़ने के बाद भी उनकी महिमा ऐसे बढ़ जाती है कि बेशक भगवान ने रण छोड़ दिया, रण छोड़ व्यक्ति को क्या बोला जाता है, बोले डरपोक है ना, ये घबराता है, मगर भगवान डरपोक नहीं है। उनकी महिमा ऐसे हो गई कि आप अभी यहाँ पे जाएंगे, डाकोर में एक मंदिर है, उस मंदिर में राजा जी बैठे हैं, उनका नाम है रणछोड़ राय। मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। तो राजा की तरह उनकी पूजा होती है, बेशक वो रण छोड़ दिया उन्होंने, मगर है तो राजा। बोले यही हमारा स्वैग है ना, रण छोड़ देते हैं हम, उसके बाद भी लोग हमें अगरबत्ती दिखाते हैं, हमारी पूजा करते हैं। तो ये ठाकुर जी की महिमा है, जो भी वो कार्य करते हैं वो क्या बन जाता है, वो दिव्य हो जाता है। तो अब भगवान द्वारका क्यों आए? बहुत सारे रीजन है द्वारका आने के। सबसे पहला रीजन कि उनकी जो प्रेमिका है यहाँ पर, वो जो विदर्भी देश की है ना, रुक्मणी है ना, उसका प्रेम पत्र आने वाला है, उसका लेटर आने वाला है ना। तो लेटर आएगा तो घर में तो कोई होना चाहिए ना, अमेजन वाला आएगा घर पे, कोई तो हो, किसको डिलीवर करेंगे। तो ऐसी रुक्मणी का प्रेम पत्र आने वाला है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे अपना घर बना लूँ ना। वो डाकिया आएगा, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, वो लव लेटर मैं खुद से रिसीव करना चाहता हूँ। तो ये पहला कारण था भगवान का यहाँ पे आने का। दूसरा कारण, भगवान पूरे विश्व को बताना चाहते थे कि ये ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उनको बेशक मैं छोड़ के चला जाऊं, उनको बेशक मैं जुठला के चला जाऊं कि परसों आऊंगा, परसों का तरसों हो गया, परसों का नरसों हो गया, परसों का बरसों हो गया, मगर भगवान नहीं आए। उसके बावजूद इन ब्रजवासियों ने मुझे छोड़ा नहीं। ये प्रेम है इन ब्रजवासियों को, और जो ऐसा प्रेम करता है वही ब्रजवासी कहलाता है, हम जैसे लोग नहीं कि जब हमारी बात मानी गई तो अरे ठाकुर जी कितने अच्छे हैं, वाह वाह वाह, और जिस दिन हमारी बात नहीं माने, बेकार है, सब बेकार है, भक्ति बेकार है, भक्त बेकार है, दुनिया बेकार है, तब ऐसी आवाजें आती अंदर से। मगर ब्रजवासी ऐसे कि छोड़ेंगे नहीं भगवान को, कुछ भी हो जाए ना, दुनिया हमें गाली गलोच करे, दुनिया हमें ना कितने ही बातें बोले, मगर हम कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। तो ये है मेरे ब्रजवासी। तो ब्रजवासी की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान उनको छोड़ के द्वारका आते हैं, कि ये होता है प्रेम, कि सालों साल बीत जाएं, जन्म जन्म बीत जाएं, मगर मेरे ब्रजवासी मुझे भूल नहीं सकते। वो प्रेम सीता मैया ने किया था श्री रामचंद्र जी से। वनवास हुआ रामचंद्र जी को, सीता साथ आ गई, बोले मैं भी चलूंगी। रामचंद्र क्या बोले, अरे सीते कहाँ, पता है कहाँ जा रहा हूँ? वन में जा रहा हूँ, जहाँ कंकर होंगे, जहाँ पत्थर होंगे, जहाँ कांटे होंगे। तुम तो केवल 2 जगह ही पैर रखा तुमने, पहला अपने पिताजी के आंगन में जो बड़ी मखमली है, और दूसरा अपने पिताजी की छाती पे, इसके अलावा तुम्हारा पैर कहीं और पड़ा नहीं।
कैसे तुम देखोगे इन पत्थरों को जब तुम्हारे पैर पड़ेंगे? मैं कैसे देख पाऊंगा तुम्हें? सीते, तुम्हारे बस का नहीं है। तो सीता महारानी भी बोल सकती थी, बोले ठीक है जी आप जाओ, अच्छा आपने मुझे पहले से ही आगाह कर दिया, यू प्लीज गो हेड। बाद में चेक कर लेना 14 साल बाद जनक महाराज के पास, मेरी शादी नहीं हुई है तो मिल लेंगे दोबारा, लेट्स कीप इन टच, विल बी इन टच, बाद में देखेंगे 14 साल बाद। बट ऐसे नहीं बोला, मैं साथ चलूंगी, अर्धांगिनी हूं आपकी मैंने स्वीकार किया आपको अपना पति मैंने ना, तो आप धर्म है मेरे, मैं धर्म पत्नी हूं, कैसे छोड़ दूं? तो ये प्रेम है। तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं कि मैं द्वारका जाऊंगा, द्वारका आने के बावजूद ये ब्रजवासी मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये पूरी दुनिया जानेगी और फिर जाके सारी दुनिया जानेगी क्या होता है ब्रज और क्या होते हैं ब्रजवासी। तो ब्रजवासियों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान द्वारका आते हैं। और साथ में भगवान ये बताना चाहते हैं कि इन सारे ब्रजवासियों में जो इनकी शिरोमणि है राधिका सर्वाधिका, न कि सारे गोपियों में ये जो श्रीमती राधा रानी है इनके सारे शिरोमणि है, कि कैसे बेहाल हो जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी, न सब अपना खो भी देंगी, उसके बाद मुझे नहीं छोड़ेगी वो, दिन रात सुबह शाम मेरा ही चिंतन होगा उसको। तो श्रीमती राधा रानी की महिमा लोग जान पाएंगे मेरे द्वारका आने से। और साथ में भगवान बताना चाहते हैं द्वारका आने से पूरे जगत को कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूं। बेशक मैं द्वारका में हूं, बेशक मैं महलों में रहता हूं, बेशक आसपास समुंदर है, बीच है, मगर एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब मैं अपने ब्रजवासियों के लिए रोता नहीं हूं। एवरी डे कृष्णा यूज्ड टू क्राई हियर इन द्वारका फॉर ब्रजवासीज। हर रोज रोते थे वो, इसलिए इस क्षेत्र को क्रंदन क्षेत्र भी बोला जाता है। कृष्णा शेड टीयर्स फॉर हिज लविंग डिवोटीज। हर रोज रोते हैं भगवान यहाँ पर कि कब मेरा मिलन होगा उन ब्रजवासियों से पुनः। और साथ में भगवान बताना चाहते हैं कि ये है अमर प्रेम जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, कि कैसे ब्रजवासी मेरे लिए सब कुछ गंवा दिए, सबको खो दिए, मगर मुझे छोड़े नहीं। तो ऐसा अमर प्रेम, ये है प्रेम की परिभाषा। कि आपके पास 1000, रूप गोस्वामी बताते हैं प्रेम की परिभाषा, कि आपके पास 1000 रीजन है एक संबंध को तोड़ने के, उसके बावजूद आप उस संबंध को बना के रखते हैं, ये प्रेम कहलाता है। स प्रेम परिकीर्तिता। तो इनके पास कितने कारण हैं मुझे छोड़ने के। मैं झूठा हूँ ना, मैं धोखेबाज हूँ ना, मैं अपनी जबान से फिसल गया ना, मैं इनको छोड़ गया, कितने सारे कारण हैं इनके पास, मगर फिर भी मुझे ये छोड़ नहीं रहे। और साथ में भगवान द्वारका इसलिए आते हैं बताने के लिए कि ये जो ब्रज की कथा की कितनी शक्ति है। तो यहाँ पे एक बड़ी सुंदर घटना घटी थी जो द्वारका से आपको ले जाएगी जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पर जब ये चंद्रानना सखी ने श्रीमती राधा रानी को बोला था कि हमें जाना है सिद्धाश्रम, तो रातों रात ट्रांसफर हो गए थे सारी गोपियां। और उस समय द्वारका की जो रानियां हैं उनको पता लग गया कि यहाँ से ब्रज की गोपियां आई हुई हैं, हमें उनका दर्शन करना है, हमें उनसे कृष्ण की कथा सुननी है। तो रोहिणी मैया से सबने अनुरोध किया, बोले हमें थोड़ा बताओ ना ये कृष्ण की कथाएं, बलराम की कथाएं, थोड़ा हमें बताइए इनके बारे में। क्यों बताएं आपको? बोले ये जो कृष्ण है ना, ये हमेशा एक ही बात बोलता रहता है यहाँ पर, राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन, और इसके दिमाग में कुछ होता नहीं। रहता ये द्वारका में है, रहता हमारे महलों में है, और नाम पुकारता है वृंदावन का। तो वृंदावन में ऐसा है क्या? ये गोपियों में ऐसा है क्या? ये राधा रानी में ऐसा है क्या कि हमेशा इनका नाम पुकारता रहता है? पागल हो चुका है। एक व्यक्ति जो एक ही नाम बार बार पुकारता है वो क्या बोलते हैं उसे? पागल है। लोग दुनिया वाले हरे कृष्णा वालों को क्या बोलते हैं? बोले पागल है, कुछ हो रहा है नहीं इनके पास बोलने को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। पागल है, एक ही चीज को बार बार पुकारते रहते हैं। बोले ऐसी एक कृष्ण भी पागल हो चुका है, ऐसा है क्या वृंदावन में? थोड़ा बताइए ना। तो रोहिणी मैया अब कथा सुना रही है।
अब रोहिणी मैया बोल देती हैं सुभद्रा को कि जाके बाहर पहरा दो, कोई आ ना जाए, पहरा देना वहां पर। तो सुभद्रा बाहर पहरा दे रही। अब यहां पे कथा शुरू हुई। वो कथा इतनी रमणीय है, इतनी आकर्षक है। अब सुभद्रा मैया तो खो जाती हैं उस कथा में, उनको सुध बुध नहीं रहती। इतने में कृष्ण बलराम आ जाते हैं। अब कृष्ण बलराम भी कान लगा के सुन रहे हैं। किसकी कथा? कृष्ण बलराम की कथा। तो कृष्ण बलराम अपनी कथा सुन रहे हैं वहां पर। वो कथा इतनी रमणीय है ना, इतनी आकर्षक है कि वो भी मोहित हो जाते हैं। और ऐसे मोहित होते हैं कृष्ण बलराम अपनी कथा सुन के कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके हाथ छोटे छोटे हो जाते हैं, पैर तो गायब भी हो जाते हैं और वो बन जाते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। एकदम सुध-बुध खो बैठे हैं कृष्ण बलराम अपनी ही कथा सुन के। बोले ऐसा भी होता है क्या? इतने सुंदर है कृष्ण, ओहो ओहो, आनंद आ गया, और सुनाओ और सुनाओ। तो सब ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से, है ना, कोई चीज अच्छी लगती तो क्या करते हैं उसमें? फोकस करते हैं ना, फाड़ फाड़ के देखते हैं आंखें। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण फाड़ फाड़ के देख रहे हैं क्या चल क्या रहा है, ये पिक्चर कौन सी चल रही है, मतलब ब्लिंक ना हो जाए, एक सेकंड भी मिस ना हो जाए पिक्चर। तो ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हो, घूर घूर के। कान बड़े बड़े हैं ना, तो इन कानों से श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत रूप ले लेते हैं। अब ये जो रूप है ये देख लिया नारद मुनि ने। अब नारद मुनि कौन है ना, फ्लेवर लाते हैं कथाओं में ना, तड़का लगाते हैं ना, तो मसाले का तड़का लगाने आ गए नारद मुनि और जोर जोर से बोले मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। अब भगवान ने देख लिया कि इसने देख लिया है भगवान को, जो किसी ने नहीं देखा वो नारद मुनि ने देख लिया है। अब कई बार आप मान लीजिए नाच रहे हैं और नाचते नाचते ना कुछ ऐसा पोज बन जाए अजीब सा, वो किसी ने फोटो खींच ली, क्या करेंगे? उसको बुला ले, बोले भैया डिलीट कर दे तू। ले मत थोड़ी, अब तो पूरी दुनिया के पास जाएगी फोटो। बोले प्लीज डिलीट कर देना। बोले नहीं, सबको दिखाऊंगा। शर्म लगती है तब। तो ऐसी भगवान की इतनी बड़ी आंखें, अजीब सा ये रूप है, और नारद मुनि ने कैप्चर कर लिया। बोले मैंने देखा मैंने देखा। बोले क्या देखा? बोले वही देखा जो तुम नहीं दिखाना चाहते हो। बोले भगवान डिलीट कर दे, मेमोरी पूरी डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट ना, नो मेमोरी शुड बी देयर। तो नारद मुनि बोलते नहीं, अब पूरी दुनिया को बताऊंगा आपका ऐसा रूप, ऐसा अद्भुत रूप जिसको देखने मात्र से हृदय की जितनी मैल है वो दूर हो जाएगी और सबके हृदय में कृष्ण प्रेम स्थापित हो जाएगा। ये आपका जगन्नाथ का रूप, ये पूरी दुनिया में मैं फैला दूंगा। और फिर नारद मुनि की कृपा है कि आगे पूरे जगत को, पूरे विश्व को जगन्नाथ जी का वो सुंदर रूप देखने को मिला। मगर वो जो रूप मिला कहाँ पे? वो द्वारका में मिला। तो ये संबंध है द्वारका का जगन्नाथपुरी धाम से। तो द्वारका ने आपको जगन्नाथ जी दी है। द्वारका धाम की। तो एक और घटना घटी थी यहाँ पर। सत्राजीत नामक एक राजा था, वो सूर्य की आराधना किया करता था और सूर्य देवता प्रसन्न हुए और एक सुंदर श्यामंतक मणि सत्राजीत को देते हैं। और श्यामंतक मणि ऐसी कि मतलब कोई उसको पहन ले तो उतना ही प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। तो एक बार सत्राजीत वो मणि पहन के आया था, द्वारका में प्रवेश किया और सारे द्वारकावासी देखे, बोले सूरज कहाँ से निकल गया शाम को, ये तो सूर्य अस्त होने का टाइम है। बाद में पता लगा कि सत्राजीत था, वो सूर्य नहीं था, श्यामंतक मणि पहन के आया था। तो भगवान पहुंच गए एक बार सत्राजीत के पास और आके बोलते हैं कि अरे कोई भी अच्छी चीज होती है ना एक सिटीजन के पास, तो राजा को देनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण चीज हो वो राजा के शेल्टर में होनी चाहिए, एक सिविलियन को अपने पास नहीं रखनी चाहिए हो। तो जाओ और ये जो श्यामंतक मणि है तुम्हारे पास, ये उग्रसेन महाराज को दो, वो राजा है, उनको दो। सत्राजीत ने मना कर दिया कि नहीं दूंगा। तो एक बार सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत वो घोड़े पे सवार होके जंगल में जा रहा था शिकार करने के लिए और रास्ते में शेर आ गया और शेर ने पकड़ लिया प्रसेनजीत को, उसको मार दिया और जो मणि था वो साथ ले गया। और बाद में जामवान जो भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में थे वो जामवान मिले और रीछ है, तो वो शेर को पकड़ लिया और उससे श्यामंतक मणि ले लिया, शेर को मार दिया और श्यामंतक मणि लेके गुफा में चला गया वो जामवान। अब पीछे से यहाँ पे द्वारका में बातें चल रही हैं कि देखो ये जो कृष्ण है इसको लोभ आ गया है, ये इतना लोभी हो चुका है कि एक ये हीरे जवाहरात के चक्कर में लोगों को मारने लग गया है। ये मेरे पास आया था मांगने, मैंने मना कर दिया। सत्राजीत बोलता है तो मेरे भाई को मार दिया इसने।
तो ऐसी निंदा होने लगी पूरे समाज में। और भगवान को जब ये श्रवण हुआ कि अरे मेरी इतनी ऐसी लोक निंदा हो रही है, तो तुरंत भगवान गए, बोले मैं ढूंढ के लाता हूँ कि कहाँ गया ये प्रसेन। तो खुद ढूंढने गए, तो वहाँ पे घोड़ा तो है मगर प्रसेन नहीं है। तो वहाँ देखा तो कुछ बाघ के निशान है, बाघ के पैरों के निशान है कि हाँ शेर वो पकड़ के ले गया होगा। तो निशान को पीछा करते करते वो पहुँचे, तो आगे जाके देखा तो अब शेर के पैरों के निशान खत्म हो गए, रीछ के पैरों के निशान शुरू हो गए। तो यहाँ से अब आगे गए, तो यहाँ रास्ता जा रहा है गुफा की ओर। तो गुफा में गए तो वहाँ देखा तो एक बच्चा है वो खेल रहा है मणि के साथ, श्यामंतक मणि के साथ, वो पूरी जो गुफा है प्रकाशमान है। तो जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण ने पीछे से जामवान आ जाते हैं और जामवान चुनौती दे रहे हैं भगवान को। और खूब वहां पे युद्ध हुआ, वहां ना लगभग 30 दिनों तक युद्ध चला भगवान में और भगवान के भक्त में। और फिर बाद में जाके समझ पाए जामवान की कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं, मेरे पास शक्ति तो बहुत है मगर ये भी व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। और फिर जाके प्रणाम करता है और पूछता है कि आप कौन है। तब जाके भगवान श्री कृष्ण अपना सुंदर रूप दिखाते हैं श्री रामचंद्र जी का जामवान को। और फिर दोबारा से नतमस्तक होता है जामवान, कह रहे प्रभु कितनी बड़ी मैं अपराध कर रहा था, अपने ही प्रभु से मैं लड़ने लग गया, क्या चाहिए आपको। बोले कुछ नहीं, मणि दे दो। तो तुरंत जामवान वो मणि लाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। और फिर जामवान बोलते हैं प्रभु अपने हाथ में मणि तो लो, साथ साथ मेरी पुत्री का हाथ भी आप थाम लो। और फिर जामवान अपनी पुत्री जामवती ना उनको भी अर्पित करते हैं भगवान को। तो इस प्रकार वो जामवती भगवान की भार्या बनती है। फिर आगे चल के एक और असुर था जिसका नाम था भौमासुर, नरकासुर भी उसको बोला जाता है। तो क्या करता था, बड़ी भयानक था और स्त्रियों को किडनैप कर लेता था, राजकुमारियों को उनको किडनैप कर लेता था। तो ऐसी जब को भगवान को पता लगा ना, उसके खंडर में गए वहां पर, तो देखा तो 16,000 औरतों को पकड़ के रखा हो। तो ट्रैफिकिंग तब से शुरू हो गई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, 16,000 सोचिए। तो भगवान किया, उसका खात्मा किया भौमासुर का, और उन 16,000 जो स्त्रियां थी उनको रिलीज किया। बोला घर जाओ अपने। बोले कौन सा घर ना, अब हमें कौन स्वीकार करेगा ना, इस पापी व्यक्ति ने हमें छुआ है ना, अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अब जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो भगवान बोलते चिंता मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो तब जाके भगवान ने उन 16,000 रानियों को स्वीकार किया, अपनी पत्नी बनाया, द्वारका में लेके आए। द्वारका में सबको एक एक महल दिया, सबको खुश रखा और अपना पर्सनली अपना एक्सपेंशन किया उन सारी रानियों के साथ। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान कितनी सारी रानियां को, कि इतने लस्टी है भगवान, इतने कामुक है भगवान। तो ये भगवान का काम नहीं था, भगवान का काम था, उनका धर्म था। इतने सारे जो स्त्रियां हैं जिनका कोई शेल्टर नहीं है उनको शेल्टर देना। और इस प्रकार भगवान ने 16,108 रानियों को स्वीकार किया। तो सबके लिए महल बनाए थे। तो रुक्मणी भी थी, सत्यभामा भी थी, नग्नजीति भी थी ना, और कालिंदी भी थी ना, भद्रा भी थी ना, जामवती भी थी। तो इस प्रकार 16,100 और, तो टोटल 16,108 रानियों को भगवान ने द्वारका में निवास कराया। सबके साथ ना उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप था। और इस प्रकार भगवान ने कैसे एक आइडियल ना गृहस्थ बनना है ये हमें सिखाया। वैसे बोला जाता है कि या तो व्यक्ति समझदार हो सकता है या व्यक्ति एक गृहस्थ हो सकता है ना, इधर वन कैन बी एन इंटेलिजेंट पर्सन और ये वन कैन बी हाउस होल्डर। बट कृष्ण हैज शोन कि हाउ टू बिकम अ हाउस होल्डर ऑल्सो इन एडिशन टू बीइंग इंटेलिजेंट। तो कैसे सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको संभाल के आगे गृहस्थी को आगे बढ़ाना है, तो ये भगवान ने सिखाया इस द्वारका धाम। श्री श्री द्वारका धाम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू।